महर्षि अष्टावक राजा जनक से कहते हैं, जब मन कुछ चाहता है, कुछ शोक करता है, कुछ छोड़ता है, कुछ ग्रहण करता है, किसी बात पर प्रसन्न होता है या क्रोधित होता है, तभी बंधन है। और जब मन ना कुछ चाहता है, ना शोक करता है, ना कुछ छोड़ता है, ना ग्रहण करता है, ना हर्षित होता है, ना क्रोधित, तभी मुक्ति है। जब चित्त किसी एक दृष्टि में आसक्त होता है, तभी बंधन है। और जब चित्त सभी दृष्टियों में संभाव से स्थित होता है, तभी मोक्ष है। जब मैं नहीं हूं, तभी मोक्ष है। और जब मैं हूं की भावना है, तभी बंधन है। इसलिए ये जानकर थोड़ा भी मत ग्रहण करो, थोड़ा भी मत छोड़ो, उपेक्षा के साथ सब कुछ रहने दो। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जब मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ चीजें छोड़ता है और कुछ अपनाता है, जब वह दुखी और सुखी होता है, बस वही बंधन है। और अगर बंधन समझ में आ जाए तो मोक्ष भी साफ हो जाता है, क्योंकि जो बंधन नहीं है वही तो मोक्ष है। जैसे अगर हम आनंद को समझना चाहें तो बुद्ध कहते हैं, दुख का निरोध ही आनंद है। दुख सबने देखा है, सबने झेला है, और जहां दुख नहीं रहेगा वहां जो शांति है वही तो आनंद है। जैसे अंधेरी रात को हम जानते हैं, और अगर सुबह को परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे, जहां अंधेरा नहीं वहीं सुबह है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि अगर अंधेरे को मिटा देंगे तो सुबह हो जाएगी, पर असल में होता उल्टा है। सुबह आती है तभी अंधेरा मिटता है। अंधेरे से लड़कर कोई सुबह नहीं लाई जा सकती। इसी तरह दुख को हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम दुख से छुटकारा पाने की सोचते हो, तुम दुख पर ही ध्यान लगाए रहते हो। तुम दुख को ही ताकते रहते हो, और जिस पर तुम ध्यान दो वह और गहरा हो जाता है। जिसे तुम भूलना चाहते हो, अगर तुम उसे भूलने की कोशिश करने लगो तो वह और गहरे में बैठ जाता है। किसी को भूलना हो तो भूलने की कोशिश मत करो, बस ध्यान को कहीं और ले जाओ। उपेक्षा करो, मन से निकाल फेंको, तभी विस्मरण संभव है। जैसे कोई घाव को बार बार कुरेदता रहे और सोचे कि घाव भर जाएगा। ऐसे कैसे होगा? घाव तो कभी नहीं भरेगा, वह तो और हरा होता जाएगा। वैसे ही दुख, क्रोध, काम, जिसे भी छुटकारा पाना चाहते हो, उससे लड़ना बंद करो, उसकी ओर ध्यान देना बंद करो। बीमारी में भी अगर नींद आ जाए तो डॉक्टर कहते हैं आधा इलाज हो गया, क्योंकि नींद में आदमी बीमारी को भूल जाता है, उसका मन शरीर के दर्द में नहीं उलझता। और जहां मन उलझना बंद करता है वहां से ही इलाज शुरू होता है। जो कामी है वह काम से छूटना चाहता है, लेकिन जब वह कहता है यह पाप है, बुरा है, तब भी वह काम को ही सोच रहा है। क्रोधी क्रोध को छोड़ना चाहता है, पर उसका ध्यान फिर भी क्रोध पर ही लगा है, और ध्यान जहां भी लगा हो उसी में फंसा रहेगा। इसलिए ध्यान को बदलना है। रात से हटाकर सुबह पर लगाओ, अंधेरे से हटाकर दीपक पर लगाओ। दुख की बात मत करना, सुख को जगाओ। जब सुख उगेगा, दुख अपने आप पीछे हट जाएगा। परिभाषाओं को पूजा मत बना लेना, वे केवल इशारे हैं, साधन नहीं हैं। जैसे कोई उंगली चांद की ओर इशारा करे, उंगली को पकड़कर बैठ मत जाना, देखना चांद को। पर अक्सर लोग इशारे को ही पकड़ लेते हैं और वहीं अटक जाते हैं। बुद्धों की दुनिया में भाषा नहीं होती, वहां मौन है, और अबुद्धों की दुनिया में भाषा है, अनुभव नहीं। जब कोई बुद्ध कहता है कि आनंद दुख का अंत है, तो वह तुम्हारी भाषा में अनुवाद कर रहा है। उसके पास अनुभव है, लेकिन उसे तुम्हारी समझ में लाने के लिए तुम्हारी ही भाषा में कहना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जब कोई कहता है कि जहां दुख नहीं है वहीं आनंद है, तो वह बस एक इशारा है। दुख से मत लड़ो, आनंद को पुकारो। सुबह को आमंत्रण दो, दिया जलाओ, और फिर देखो अंधेरा खुद हट जाएगा। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। जब भी तुम सोचते हो, उलझते हो, जैसे ही कोई विचार उठता है तुम पीछे छूट जाते हो, विचार आगे बढ़ जाता है। तुम गौण हो जाते हो, विचारता है, तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। दृष्टा थे, विचारक बन जाते हो। तुम्हारी 3 अवस्थाएं हैं। पहली, साक्षी की, जब मन शांत होता है, कोई तरंग नहीं होती, छील स्थिर होती है। दूसरी, विचारक की, झील में पत्थर गिरा, विचार उठा, तरंगे उठी, अब चांद का प्रतिबिंब झील में साफ नहीं दिखता। और तीसरी, कर्ता की, विचार ने रूप ले लिया और तुम कर्म में उतर गए। अब तुम संसार के जंगल में भटक रहे हो। जो साक्षी में ठहरे वे धार्मिक हैं, जो विचार में उलझे वे दार्शनिक हैं, और जो विचार से कर्म में कूद पड़े वे राजनीतिज्ञ हैं। यही धर्म, दर्शन और राजनीति की जड़ें हैं। एक तुम्हारी मौनता से, दूसरा विचार से, और तीसरा तुम्हारे कर्म से उपजता है। धर्म विचार या कर्म से नहीं, साक्षी भाव से होता है। दर्शन सिर्फ विचार का गणित है, तरंगें गिनता है,
पर झील को भूल जाता है। और राजनीति तो तरंगों के परिणामों को पकड़ती है, गूंज जो वादियों में सुनाई देती है। श्री कृष्ण की गीता को भी लोगों ने 3 दृष्टियों से देखा। कुछ ने उसे कर्म का ग्रंथ कहा, कुछ ने भक्ति या ज्ञान का। लेकिन एक व्याख्या कभी नहीं हो सकी साक्षी की, क्योंकि साक्षी को कहा नहीं जा सकता। वह व्याख्या नहीं है, अनुभव है। जिसने अनुभव किया वही समझ पाया। बाकी सबने तो अपनी अपनी समझ से गीता को उलझा दिया। अष्टावक्र कहते हैं, जब मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ छोड़ता है, कुछ ग्रहण करता है, जब वह सुखी या दुखी होता है तब बंध है। कुछ लोग संसार को पकड़ते हैं और कुछ उसे छोड़ने में लगे हैं, लेकिन जो भागते हैं वे भी दुखी हैं। उनके जीवन में भी कोई आनंद नहीं है। जो पहाड़ों मठों में जाकर बैठ गए हैं वे भी सूने हैं, बुझ चुके हैं। ना पकड़ने से कुछ मिला, ना छोड़ने से, क्योंकि पकड़ता भी वही अहें है और छोड़ता भी अहें है। कभी कभी तो जो संसार में है उनके चेहरों पर थोड़ी रौनक भी दिखती है, लेकिन जो भाग गए वे तो बस सूखे, मुरझाए, थके हुए दिखते हैं। क्षणभंगुर सुख भले ही सही, लेकिन एक सपना तो होता है, और जो सब कुछ छोड़ देता है उसे वह सपना भी नहीं बचता। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, कुछ पकड़ा, कुछ छोड़ा, दोनों ही बंधन है, और बंधन में कोई सुख नहीं है। जो सुखी होता है वही दुखी भी होता है। सुख और दुख दोनों में कोई भी आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद तो कुछ और ही है, वह तो पारलौकिक है। सुखी आदमी सिर्फ दुख को ढककर बैठा है, उसे भूल गया है थोड़ी देर के लिए। यही तो है उसका सुख। तुमने कभी सोचा है, जब तुम अपने को सुखी कहते हो तब असल में क्या होता है? 2 घंटे फिल्म में डूब गए और तुमने कहा बड़ा सुख मिला। बाहर निकलते ही तुम्हारा वही पुराना दुख वापस मौजूद होता है। कभी शराब पी ली, थोड़ी देर को भूल गए, लगा सुख मिला, लेकिन सुबह वही दुख लौट आया और शायद वह रात भर बढ़ भी गया हो। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। रात को जब तुम सोते हो, वृक्ष बढ़ते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, दुख भी गहराता है। तुम बेहोश पड़े हो और तुम्हारा दुख भीतर ही भीतर फैल रहा है। ये विस्मरण, ये बेहोशी, ये कोई उपाय नहीं है। ये तो बस शुतुरमुर्ग की तरह है। आंखें बंद कर लेना, रेत में सिर घुसेड़ लेना और मान लेना कि अब कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा वही है, सामने खड़ा है। ये जो दुनिया है, जो राजनीति है, जो शासन है, सब शतरंज की तरह है, असली कुछ भी नहीं। और हम इसमें डूब जाते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल सकें। तुम कभी किसी को लड़ते हुए देखो तो अपने सारे काम छोड़कर रुक जाते हो, जैसे कोई तमाशा हो। तुम देखना चाहते हो कि क्या खून खराबा होगा, तुम्हें रस आता है उसमें। लेकिन अगर वे दोनों सुलह कर लें तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन रह जाता है, जैसे धोखा दे दिया हो किसी ने। मन में सोचते हो कुछ हुआ ही नहीं। सुबह जब अखबार पढ़ते हो तो ढूंढते हो कहाँ हत्या हुई, कौन गिरा, कौन मारा गया। अगर कुछ ना हो अखबार में तो बोरियत होती है, जैसे आज कोई समाचार ही नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुम क्यों देखना चाहते हो ये सब? बस इसलिए कि तुम अपने को भूल सको। तुम्हारी मुर्दा सी पड़ी जिंदगी में थोड़ी उत्तेजना आ जाए, और यही तो है दुख की जड़, आत्मविस्मरण। सारा धर्म कहता है अपने भीतर देखो, अपने को जानो, वही आनंद है। लेकिन तुम तो भाग रहे हो, कभी संगीत में, कभी शराब में, कभी संभोग में। बस थोड़ी देर को खुद को भूल जाना चाहते हो, और तुम कहते हो सुख मिला। अगर विस्मरण ही सुख है तो फिर बुद्ध, महावीर, कृष्ण ये सब तो गलत थे, क्योंकि वे कहते हैं आत्मस्मरण ही आनंद है। समझो इसको, आत्मस्मरण आनंद है, आत्मविस्मरण सुख है, और दुख है इन दोनों के बीच। दुख मजबूरी से तुम्हें अपने से मिलाता है, सिर दर्द करता है और तुम्हें अपनी याद आती है। दिल में कांटा चुभता है तो जागना पड़ता है, लेकिन तुम भागते हो कि कोई उपाय मिल जाए, कुछ पी लूं, कहीं डूब जाऊं और खुद को भूल जाऊं। और अगर भूलने के लिए तुम मंदिर या मस्जिद भी जाओ तो वह भी एक नशा ही है। तुम्हें भूलना है, यही लक्ष्य है, और इसी में तुम भटक रहे हो। अगर तुम मेरी बात समझो तो तपस्या का रहस्य भी समझ में आ जाएगा। तपस्या का अर्थ है जब दुख आए तो भागना मत, उसे देखो, उसमें बैठ जाओ, जागो, साक्षी बनो। दुख में ही आनंद का बीज छिपा है, क्योंकि दुख तुम्हें तुम्हारे पास लाता है, सुख तो तुम्हें सुला देता है। उसमें कोई याद नहीं रहती, ना परमात्मा की ना अपनी। परमात्मा भीतर है, लेकिन जब तुम खुद को भूल जाते हो तो उसे कैसे याद करोगे? इसलिए जब सुख आए तो अहंकार मत पालो, और जब दुख आए तो दुर्भाग्य मत समझो। दोनों के साक्षी बनो, फिर तुम देखोगे दोनों के पार हो गए हो। और यही है मोक्ष की शुरुआत।
जब मन कुछ चाहता नहीं, कुछ सोचता नहीं, ना कुछ पकड़ता है, ना कुछ छोड़ता है, ना सुख में लिप्त होता है, ना दुख में डूबता है, उसी क्षण मुक्ति होती है। ये कोई कल्पना नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। लोग पूछते हैं मोक्ष कहाँ है? क्या वह कहीं ऊपर आकाश में है, किसी स्वर्ग जैसी जगह में? नहीं, मोक्ष कोई भूगोल नहीं है। वह कोई दिशा या स्थान नहीं है जिसे खोजा जा सके। मोक्ष तो तुम्हारे चित्त की उस अवस्था का नाम है जहां सब शांत है, ठहरा हुआ है, लहरें थम गई हैं। जैसे झील शांत हो जाए और उसमें चांद पूरी तरह छलकने लगे तो वह मोक्ष है। लेकिन जब वही झील लहरों से भर जाए और चांद का प्रतिबिंब टूट जाए तो वह संसार है। यह कोई बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का ज्वर है, संसार। और उस ज्वर से मुक्त होना ही मोक्ष है। और यह भी जरूरी नहीं कि मोक्ष किसी दिन मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्षण भर को भी विचार रुक जाए, क्षण भर को भी कोई चाह ना बचे, क्षण भर को भी चित्त स्थिर हो जाए, तो उसी क्षण तुम मोक्ष के स्वाद को चख सकते हो और यही स्वाद तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। ध्यान का मतलब है उन झलकियों को पकड़ना और समाधि का मतलब है उन झलकियों का स्थायी रूप ले लेना। अगर तुम ऐसे किसी व्यक्ति को देखो जो भीतर से शांत है तो उसका सम्मान करो, उसका सान्निध्य मंदिर है, उसके आगे सिर झुकता है। लेकिन अगर कोई अभी भी कुछ पाने की आकांक्षा में डूबा है, चाहे वह मोक्ष ही क्यों ना हो, तो वह संसार में ही है। सिर के बल खड़ा हो जाए, उपवास करे, वस्त्र त्याग दे, सब व्यर्थ है। अष्टावक्र कहते हैं संसार और मोक्ष बाहर की वस्तुएं नहीं हैं, वे तुम्हारे ही चित्त की दशाएं हैं। चाहे तो संसार है, अचाह है तो मोक्ष है। जब मन किसी भी विषय में लिप्त हो जाता है, किसी भी दृश्य से बच जाता है, बस वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। और जब वही मन किसी दृश्य से, किसी अनुभव से, किसी विषय से अनासक्त हो जाता है, बस वही मोक्ष है। बात बहुत सीधी है लेकिन उतनी ही गहरी। सोचो, तुम रास्ते से गुजरते हो, सामने एक सुंदर लड़की दिखती है, तुम मुंह फेर लो, आंख बंद कर लो, लेकिन मन उसके पीछे दौड़ने लगता है। तुम स्थिर खड़े हो सकते हो पर मन भाग रहा होता है। यही है बंधन। और वहीं एक त्यागी गुजरता है, उसने भी उस लड़की को देखा, लेकिन उसके मन में आया इसमें क्या रखा है, यह तो मांस मज्जा मलमूत्र है। लेकिन यही सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब भीतर कुछ खिंचाव हुआ है, मन में राग उठा और अब उसे दमन से दबाया जा रहा है। तुम कहते हो त्याग है, लेकिन अगर त्याग के पीछे भी राग छिपा है तो फिर वह त्याग नहीं है। लड़की में कुछ नहीं, यह कहना ही दर्शाता है कि भीतर कहीं कुछ था जो जुटलाया जा रहा है। नहीं तो यह ख्याल ही क्यों आता? तुम उस व्यक्ति की कल्पना करो जो उसी रास्ते से निकलता है, लड़की दिखती है और कुछ नहीं होता, ना आकर्षण ना विकर्षण। वह बस देखता है और आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना वह मन को रोक रहा है, ना बढ़ा रहा है, बस है जैसा है। बस यही है दृष्टि से पार हो जाना, यही मोक्ष की शुरुआत है। कभी तुमने ध्यान दिया है कोई मधुर गीत कानों में पड़ा और बार बार उसे सुनने की इच्छा लगी? यह भी बंधन है। स्पर्श सुखद लगा और फिर से छूने की कामना होने लगी, फिर बंधन शुरू हो जाता है। और ये बातें सिर्फ भोग तक सीमित नहीं हैं। मन जब किसी भी दृश्य, किसी भी अनुभव, किसी भी वासना से रहित हो जाता है, तब वह मुक्त होता है। जब तुम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, छूते हुए भी नहीं छूते, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम अविचलित अडोल अपने भीतर जमे हुए हो, तो वही मोक्ष है। यह मोक्ष कहीं ऊपर 7वें आसमान में नहीं है, यह मोक्ष किसी पहाड़ की गुफा में नहीं है, यह तो तुम्हारे भीतर की ही एक अवस्था है। और यही संसार भी है, तुम्हारे चित्त की एक दूसरी अवस्था। संसार का अर्थ है जब तुम्हारा मन विक्षुब्ध है, जब लहरें उठ रही हैं, जब आकांक्षाएं तुम्हें इधर उधर ले जा रही हैं। और मोक्ष का अर्थ है जब वही चित्त विश्राम में है, स्थिर है, मौन है। स्वास्थ्य और मोक्ष एक ही चीज है। स्वास्थ्य का अर्थ ही है स्व में स्थित होना। जो अपने में स्थित हो गया वही स्वस्थ और वही मुक्त। जो अपने केंद्र से डांवारोल हो गया वह अस्वस्थ और वही बंधन में है। तो मोक्ष कोई क्रिया नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। वह तो केवल यही है कि तुम अपने केंद्र में स्थित हो जाओ। कोई चाह ना हो, कोई आकर्षण ना हो, कोई पकड़ ना हो, कोई त्याग भी ना हो, बस शुद्ध दृष्टा हो जाओ। सब कुछ चलता रहे और तुम बस हो। यही मोक्ष है, यही आत्मा की मुक्ति है। जब मैं हूं तब बंध है, जब मैं नहीं हूं तब मोक्ष है। बस यही सूत्र पकड़ लो। हम कठिन काम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसमें मैं को करने का अवसर मिलता है।
अहंकार को लगता है कि कुछ बड़ा कर दिखाएं। कठिन रास्ते में चुनौती है, विजय है, उपलब्धि है, पहचान है। लेकिन जो सरल है उसमें मैं की कोई जगह नहीं। अहंकार को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि कहीं उसे मिटना ना पड़े। और मोक्ष तो वही है जहां मैं नहीं हूं। बस यही एक बात पकड़नी है। जब तक चित्त में लहरें हैं, जब तक विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, तब तक मैं बना रहता है। अहंकार बना रहता है दरअसल कोई ठोस वस्तु नहीं है। ये तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी व्यग्रता, तुम्हारे विचारों और आकांक्षाओं का एक ढेर है, बिल्कुल तूफान जैसा। तुमने देखा होगा दरिया में जब तूफान होता है तो लहरें उठती हैं, ऊंची, आकाश को छूने की कोशिश करती हुई। फिर वही दरिया थक कर शांत हो जाता है। क्या तब कोई पूछता है कि तूफान कहाँ गया? तूफान कोई चीज नहीं थी, बस दरिया की एक विक्षिप्त अवस्था थी। जैसे ही शांति आई, तूफान चला गया। वैसे ही जब चित्त शांत होता है तो अहंकार भी चला जाता है। पर हमें शांति चाहिए नहीं, हमें विजय चाहिए। सिकंदर बनना है, सारी दुनिया जीत लेनी है, फिर विश्राम करेंगे। लेकिन डायोजनीज कहता है, पागल हो, विश्राम तो अभी भी किया जा सकता है। देखो मैं कर रहा हूं, बिना कुछ जीते, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ छोड़े। सुबह की धूप में नदी के किनारे नग्न बैठा हुआ मैं विश्राम में हूं। और डायोजनीज सचमुच विश्राम में था। उसके चेहरे पर वो शांति, वो संतोष, वो आनंद था जो किसी भी सम्राट के पास नहीं होता। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक कुत्ते के। और उस कुत्ते ने भी एक दिन उसे सिखा दिया कि पात्र की भी कोई जरूरत नहीं। जब कुत्ता नदी से सीधे पानी पी सकता है तो मैं क्यों नहीं? और उसने अपना आखिरी पात्र भी छोड़ दिया। सिकंदर ईर्ष्या करता था उस शांति से, उस विश्राम से। लेकिन उसे विश्राम नहीं मिला, ना ही राज्य बचा, ना ही जीवन। मरते वक्त बस एक बात कह सका, अगर किसी ने मुझे पहले कहा होता कि एक सांस भी नहीं खरीदी जा सकती तो मैं कभी ये युद्ध, ये विजय, ये साम्राज्य की होड़ में ना पड़ता। कठिन में अहंकार को स्वाद आता है, रस आता है। सरल में स्वाद नहीं है क्योंकि वहां मैं ही नहीं है और मैं के बिना कोई उपलब्धि नहीं दिखती। पर सत्य बड़ा सीधा है, सरल है। ना किसी सिद्धांत की जरूरत, ना किसी तपस्या की, ना किसी तप के प्रमाण की। बस ये देख लो, जहां मैं है वहां बंधन है और जहां मैं नहीं है वहां मुक्ति। अहंकार को गिराने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे, जैसे जैसे तुम अपने भीतर लौटते जाओगे, वैसे वैसे अहंकार वैसे ही गिरता चला जाएगा, जैसे दरिया का तूफान अपने आप शांत हो जाता है। और जब यह तूफान पूरी तरह शांत हो जाता है तब तुम्हारे भीतर कुछ विलीन हो जाता है और कुछ असीम प्रकट हो जाता है। सीमित मिटता है और असीम के साथ एकत्व हो जाता है। वही मोक्ष है, वही विश्राम है, वही परम शांति है। तुम कहते हो बात तो बड़ी सीधी है लेकिन लगती जटिल है। अष्टावक्र कहते हैं, ना इच्छा करो, ना ग्रहण करो, ना त्याग करो। आप सोचोगे अब ये क्या बात हुई? भोगना समझ में आता है, त्यागना भी समझ में आता है, लेकिन ना भोगो ना त्यागो ये क्या बात हुई? क्योंकि द्वैत तो समझ में आता है, या तो हाँ या ना। लेकिन ये जो तीसरा रास्ता है, जो ना हाँ है ना ना है, ये रास्ता अजीब लगता है। चारवाक कहते थे, भोगो, उधार लेकर भी घी पियो। कौन लौट कर आया है? किसने देखा स्वर्ग नरक? जो सामने है बस वही सच है। चाहे पराई औरत हो, चाहे चोरी से कुछ भी भोगना हो, भोगो। ना कोई आत्मा, ना पुनर्जन्म, ना कोई पाप, ना पुण्य। भोगवाद ही उनका दर्शन था। और ये बात लोगों को भाती है क्योंकि उनके मन की गहराई में भी यही विचार चलता है, जो भी मौका मिले जी भर के भोग लो। लेकिन ये बातें कोई कहता नहीं। ऊपर से लोग राम नाम करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, लेकिन भीतर भीतर वही चारवाक बैठे हैं। आज चारवाक की किताबें नहीं मिलेंगी, कोई मंदिर नहीं है उनका, लेकिन उनके विचार हर दिल में जिंदा हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं, सब त्याग दो, जीवन में कुछ नहीं है इसलिए छोड़ दो। वह भी समझ में आता है क्योंकि जहां कुछ ना मिले वहां से भाग जाने की बात समझदारी लगती है। लेकिन अष्टावक्र की बात, ना ग्रहण ना त्याग, आपको लगेगा ये क्या बात हुई? इसका अर्थ सोचने से नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये विचार करने की बात नहीं है, ये तो है देखने की कला। सिर्फ देखो, बिना पकड़े, बिना छोड़े। यही राह है, यही मुक्ति है। तुम ही प्रयोग स्थल हो, तुम ही परीक्षा हो, तुम ही को अपनी परीक्षा लेनी है, तुम ही को जनक बनना है और तुम ही को अष्टावक्र भी। ये संवाद जो अष्टावक्र और जनक के बीच हुआ, ये कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही घटित होना है। दूसरों की बातों से मत समझो, खुद प्रयोग करो। दूसरे के अनुभव से कुछ नहीं होने वाला,
तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे ही भीतर हैं। अगर तुमने खुद को अपनी प्रयोग भूमि बना लिया तो सब रहस्य प्रकट होने लगते हैं। सोचने से नहीं, तर्क वितर्क से नहीं, सिर्फ ध्यान से, समर्पण से, जागरूकता से मति आएगी। हमें बचपन से सिखाया गया स्वर्ग ऊपर है, नर्क नीचे, लेकिन ये बाहर कहीं नहीं है। स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, नर्क भी तुम्हारे भीतर है। जब मैं से भरे होते हो तब नर्क होता है, जब मैं से मुक्त हो जाते हो तब स्वर्ग होता है। हम मानते हैं कि संसार एक बंधन है और कहीं दूर किसी सिद्ध भूमि पर कुछ मुक्त पुरुष बैठे हैं, लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं। अगर मन में चाह है कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ त्यागने की, तो वही संसार है। और जब मन में कोई चाह नहीं बचती, जब त्याग तक की चाह भी छूट जाती है, तब वही मोक्ष है। इसलिए बाहर मत दौड़ो। मोक्ष कोई मंजिल नहीं है जिसे कहीं जाकर पाया जाए, वह तुम्हारे होने का एक ढंग है। स्वस्थ होना ही मोक्ष है, अस्वस्थ मन ही संसार है। हिमालय चले जाओ या बाजार में रहो, अगर जागरूक हो तो तुम मुक्त हो, अगर सोए हुए हो तो तुम बंधन में हो। इसलिए मैं आपसे नहीं कहती कि गृहस्थी छोड़ो, कुछ त्यागो, कहीं भागो। मैंने बस इतना कहा, जाग कर देखते रहो। जो घट रहा है उसे घटने दो, उसे मत बदलो, उसे मत रोको, उसे मत पकड़ो। अगर तुम अचानक खुद को हिमालय में पाओ तो भी ठीक, और अगर बाजार में पाओ तो भी ठीक। तुम बस हवाओं के साथ बहो। जीवन की इस गंगा को अपनी दिशा मत दो, पतवारें छोड़ दो, पाल खोल दो। इस समर्पण में तुम मिट जाते हो, केवल परमात्मा बचता है। और फिर किसी दिन वह घड़ी आती है, बादल हटते हैं, आकाश खुलता है और तुम हंसते हो। तब तुम समझते हो कि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, ना कुछ पकड़ने को है, ना कुछ छोड़ने को। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह तो स्वप्नवत है, और जो देख रहा है वही सत्य है। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।